हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन यानी फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो पे अगली वीडियो में बता चुका हूँ। तो सिर्फ 5 नंबर के प्रश्नों को मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वे सब इंपॉर्टेंट है, उसे जाकर जरूर देखें। इसमें हम 2 नंबर और 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेहद ही खास होंगे। अगर आपने अच्छे से इन्हें तैयार कर लिया तो गारंटी है कि 70 में से आपकी 60-65 नंबर की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, उसे जाकर भी देखेंगे। तो ये देखते हैं हम सभी प्रश्नों को, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इन सबको नोट कर लें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इन्हें बेहतरीन और अच्छे तरीके से को छांट कर लिखा गया है। तो आप पहला देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, इससे पहले क्वेश्चन आवेश भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी तीव्रता भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है कई बार। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहले पार्ट सेकंड पार्ट के थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और साथ तीव्रता को भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण के सूत्र का भी आपको निर्धारण करना सीखना होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कई बार पूछा जा चुका है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र का निर्धारण आपको करना सीखना होगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है वैद्युत फ्लक्स, तो आपको ध्यान रखना है। वैद्युत फ्लक्स भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और इसी के साथ आपने पढ़ा होगा उस पार्ट में कि गॉस नियम है, गॉस नियम भी आपको करना है। फाई ई बराबर Q/ε0, यानी इसका पहले नियम जानेंगे और इसका निगमन भी करना आपके लिए आना चाहिए। आपको अगर सीखना हो तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है, उसे जाकर देखें। मैंने गॉस के नियम का निर्धारण करना बेहतरीन और तरीके से और आसान तरीके से बताया है, तो उसे जाकर जरूर देखें। फिर प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। गॉस प्रमेय क्या है आपका प्रश्न? गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अनंत विस्तार की समतल चादर के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो कौन सी? गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है। फिर देख लीजिए प्रश्न नंबर 6। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई पेपरों में ये पूछा जा चुका है और वे आपके यूपी बोर्ड 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें से आपको आ सकता है प्रश्न। फिर देखिए अगला है ऊर्जा हानि का निर्धारण, यानी जब दो तारों के बीच जो ऊर्जा ह्रास होता है, हमने संधारित्र पढ़ी है, धारिता पढ़ी है, उनमें जो ऊर्जा ह्रास का सूत्र होता है उसको आपको निर्धारण करना है। तारों के बीच लगने वाले तारों के बीच ऊर्जा ह्रास की गणना करनी है, दो तारों के बीच ऊर्जा ह्रास की गणना करनी है। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, और आपने देखोगे नहीं, आप ये तो देख सकते हैं कि आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हर पेपर में, कई जो मॉडल पेपर या कई पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अनुगमन वेग क्या है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देख लीजिए कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर आपके इसकी ओम के नियम की व्युत्पत्ति, भी ओम के नियम की व्युत्पत्ति पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग से वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 1-2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति और विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10। तो आप देखिए आवेश की गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता को आपको तैयार करना। आवेश की गतिशीलता 1-2 नंबर का प्रश्न होता है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर देखिए किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दोनों नियम, संधि तथा कौन से, धारा तथा संधि परिपथ के संधि दोनों नियम, 2 या 3 नंबर के आपके प्रश्न, यानी अलग से एक पूछ लिया जाए तो 1-2 नंबर का होगा, दोनों पूछ लिया जाए तो 3 नंबर के प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम। आप चाहो तो हर एक, आप कमेंट करना, बताना, हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको, इस हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर एक देखिए प्रश्न नंबर 13, नतिकोण तथा नमन कोण क्या होता है। नतिकोण और नमन कोण क्या होता है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन यानी 2 नंबर के आपके लिए पूछ लिए जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से आप पूछ दिया जाए कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, या पूछ लिया जाए चुंबकशीलता किसे कहते हैं, या पूछ लिया जाए चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 15, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है तथा इसके आधार पर फैराडे की नियम, फैराडे की नियम, फैराडे का पहला नियम, प्रथम नियम, और लेंज का नियम भी क्या होता है, फैराडे के नियम के अंतर्गत आता है। तो लेंज के नियम के लिए आपको, तो फैराडे का दूसरा नियम भी क्या कहलाता है, लेंज का नियम होता है। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, लेंज की नियम को भी और फैराडे के दोनों नियमों को के साथ करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो पढ़ा भी कि किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उन्हीं के आधार पर कितने नियम दिए गए, फैराडे ने 2 नियम दिए, प्रथम और द्वितीय नियम। दूसरे नियम क्या होता है, लेंज का नियम। प्रश्न नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक भी आपके लिए पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार, बस जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको तैयार करना है और आपको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो ये अच्छे से अच्छे नंबर आपको 2023 यानी यूपी बोर्ड 2023 में आपके लिए आएंगे। फिर देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को आप जानेंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध में संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा। सो आपका प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, उसमें आप इसे जानेंगे। प्रतिबाधा के सूत्र का निर्धारण करना आपको आना चाहिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 9, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग में आपके लिए सब तरंगे जो है आपकी गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, इन सब तरंगों को आपको याद करना है। और साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है उन्हें भी आप याद करेंगे। तो सभी जितनी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी उन सब की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, उपयोग ये जरूर आपके लिए आने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बात कीजिए तो पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो देखो एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा आपके लिए 5 नंबर में, हमने अब पहले वीडियो बता चुके हैं। और दूसरा अकेले सूत्र लिखने के लिए आपके लिए पूछ लिया जाए तो 2 नंबर या 1 नंबर का 2 नंबर का आपके लिए पूछ लिया जाएगा। सूत्र लिखना होगा, उसके प्रतीकों के नाम लिखने होंगे बस, ठीक है। फिर वो दृष्टि दोष, निकट, दूर और सब, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जो भी आपको आते हैं वे सब आप इसमें दृष्टि दोष भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है सब। व्यतिकरण तथा विवर्तन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सबसे, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें पूछ ली जाती है, व्यतिकरण विवर्तन की शर्तें पूछ जाती, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर देखिए 23, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सभी इंपॉर्टेंट है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा, कला संबद्ध स्रोत किन्हें कहते हैं। दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप इनको तैयार कीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसी में 2, 4 या 3, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन होती है। तो न्यूमेरिकल भी हम आपको अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 25, आइंस्टीन का समीकरण, इसका निर्धारण करने के लिए भी आता है और केवल लिखने के लिए आता है। लिखने के लिए आए तो 2 नंबर का, और निर्धारण करने के लिए आए तो 5 नंबर का आपके लिए अगली वीडियो में बता चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुके हैं। फिर देखिए बोर का परमाणु मॉडल, वृत्ताकार कक्षा के लिए बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए जाए तो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और बेहतर तरीके से इसे तैयार कर लीजिएगा। तो बोर का परमाणु मॉडल आपके लिए तैयार करना है। फिर प्रश्न नंबर देखिए 27, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के यानी अल्फा कणों के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के लिए करना नहीं आए तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या,
ठीक है। समस्थानिक और समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिए। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। जब किसी भारी नाभिक पर मंद न्यूटॉनों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है, तो दो बाय दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। ऐसे ये जुड़ने की क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन। इन्हें भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होती है इसे देख लेंगे। और फिर 31वां क्वेश्चन है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में ये पूछा जा चुका है और मॉडल पेपर या प्रश्न में इसे वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फोटो डायोड क्या है। फिर है पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में या अग्रविनत या पश्चविनत के रूप में आपके लिए पीएनपी इस चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पीएन वाला, या तो आपको अग्रदिशिक या पश्चदिशिक या अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपके लिए इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ना है, दोनों को, ठीक है। आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 34, तो लॉजिक गेट। आज इस बार हमारे पेपर में कौन सा लॉजिक गेट आने वाला है, रिजल्ट हटाता सब, अब क्या है लॉजिक गेट पूछा जाएगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट और नॉर गेट। साहब आपको सभी गेट को पढ़ना है, उनके बूलियन व्यंजक निकालना आना चाहिए, उनकी सत्यता सारणी बनानी आनी चाहिए। ये सभी आपको इनके लॉजिक गेटों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये हो चुके हैं आपके पूरे चैप्टर के, पूरी किताब की, संपूर्ण किताब की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, इन्हें तैयार कीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर पाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।